जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग स्वतंत्रता के बारे में जानने वाले हैं कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है भय से मुक्ति। तो किस भय से मुक्ति, चलिए हम लोग समझते हैं। जब मनुष्य के बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य झुंड में रहने लगे और कोई भी आक्रमण होता था तो सभी लोग एक साथ जाते थे और युद्ध करते थे और विजय कर कर के लौटते थे और अपने कस्बों की रक्षा सभी कोई मिलजुल के करते थे। धीरे धीरे उन लोगों का जनसंख्या बढ़ा तो वे सभी लोग एक धर्म का निर्माण किए जिसे हम लोग सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। और इसके गुरु भगवत ध्वज को बनाया गया क्योंकि भगवत ध्वज क्रांति और शुद्धता का प्रतीक है। सनातन धर्म में कर्मों के आधार पर लोगों को 4 भागों में बांटे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एवं चौथा शूद्र। जो पढ़ने एवं पढ़ाने का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण, जो नगर की रक्षा करते थे उन्हें क्षत्रिय एवं जो व्यापार का काम करते थे उन्हें वैश्य एवं जो सबकी सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। ये सब कर्मों के आधार पर था। जैसे ही पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में तब्दील हुआ तो ये कर्म प्रधान वर्ण जाति प्रधान में बदल गया। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य एवं शूद्र का पुत्र शूद्र होने लगे। लोगों ने कर्मों के आधार पर नहीं जाति के आधार पर उन्हें बांटने लगे एवं स्त्री पुरुष, काला गोरा, अमीर गरीब इस सब में बदल गया। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक डाकू प्रवेश करते हैं और एक व्यक्ति को मारते हैं। लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर दूसरे को मारते हैं, फिर लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर तीसरे को मारते हैं, फिर लोग कुछ नहीं बोलते हैं। इसी तरह से करते करते उस गांव पर कब्जा कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको दूसरा कहानी बताता हूँ कि एक मेढक कढ़ाई में गिर जाता है जिसमें पानी नॉर्मल होता है और वह पानी गर्म होते रहता है। उस मेढक को लगता है कि इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। पानी थोड़ा और गर्म होता है, मेढक उसमें एडजस्ट करने का प्रयास करता है। फिर और गर्म होता है, फिर उसमें भी वह अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे करते करते पानी इतना गर्म हो जाता है कि मेढक उसमें से निकल नहीं पाते हैं और उस मेढक का मृत्यु हो जाता है। इसी तरह से हम लोग का सनातन धर्म धीरे धीरे कम हो गया और बाकी सब संप्रदायों का निर्माण हुआ, जैसे जैन, बौद्ध, इस्लाम। ये सब संप्रदाय हैं क्योंकि इनका कोई प्रवर्तक है। प्रवर्तक मतलब इनके संपादन करने वाले कोई व्यक्ति हैं। इन सब लोगों ने मानव के रक्षा के लिए इस जाति वर्ण समाज को
समाप्त करने के लिए इन सब संप्रदायों का निर्माण किए ताकि ये जाति प्रधान संप्रदाय समाप्त हो सके। जैसे लोगों में हिंसा का जन्म हुआ तो जन्म हुआ जैन संप्रदाय का। ये जैन संप्रदाय के लोग हिंसा को समाप्त करना चाहते थे एवं अहिंसात्मक जीवन जीना चाहते थे। लोगों में करुणा की भावना जगाने के लिए बौद्ध संप्रदायों का निर्माण हुआ एवं लोगों में छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब इस सब को दूर करने के लिए बौद्ध संप्रदाय का निर्माण हुआ एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी इसी संप्रदाय को माने ताकि ऊंच नीच की भावना ना रह सके। आजकल सनातन धर्म में अगर किसी मंदिर में कोई पुजारी हैं तो उसके सामने कोई गरीब व्यक्ति या कोई छोटे जाति के व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके साथ वे रहना नहीं चाहते हैं। वे अपने आप में ही भेद समझते हैं। लेकिन ऐसा इस संप्रदाय में नहीं था। इसके कारण सनातन धर्म का धीरे धीरे लुप्त होने लगा। हम किसी भी संप्रदाय या सनातन धर्म का विरोध नहीं करते हैं, सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिसमें मिलती है सारी नदियाँ वो सिंधु है हम, गर्व से कहो हिंदू है हम। हिंदू का अर्थ है यानी सनातन। आजकल बांग्लादेश में जातिवाद को लेकर के हिंदू और मुस्लिम में युद्ध चल रहा है। इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गीता पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े तो उसका सार अलग है। हर ग्रंथ एक ही चीज़ समझाता है कि हर प्राणी ईश्वर का अंश है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन इसका कारण लोगों में नासमझ एवं अशिक्षा है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक सुशीला नाम की एक सेठानी होती है और एक सेठ जी होते हैं और एक कुंती नाम की घर में काम करने वाली नौकरानी होती है। जब इलेक्शन आता है तो कुंती यानी नौकरानी आगे पहुंचती है और लाइन में आगे खड़ी होती है। वहीं सुशीला, सेठानी एवं सेठ पीछे पहुंचते हैं तो लाइन में पीछे खड़े होते हैं। लेकिन जब कुंती आती है और सेठानी से अपने पैसे मांगती है और उनके बेटे का थोड़ा स्वास्थ्य खराब होता है तो कुंती अपने बेटे को लेकर के इलाज कराने जाती है तो वह बड़ी भीड़ लाइन में पीछे खड़ी होती है। वहीं सेठानी की लड़की का स्वास्थ्य खराब होता है तो सेठानी जा कर के अपना इलाज पहले करा लेती है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। इसी पैसों के सहारे बाहर के लोग इन मुस्लिम भाइयों को सिखाते हैं और पैसों के माध्यम से जातिवाद लोगों में राजनीति करने के लिए लोगों को भटकाते हैं और अपने अपने में युद्ध कराते हैं। उस युद्ध में किसी प्रकार के नेता की मृत्यु नहीं होता है।
मरते हैं आम गरीब लोग, आम जनता लोग, जिनको इस सब बारे में पता ही नहीं होता है, उन्हीं का उनमें मृत्यु होता है। इसलिए हम लोग शिक्षित हुए, सोचे समझे और अपने राष्ट्र को सुधारने का प्रयास करें। और एक बार आर्मी के शिविर में जा कर के देखें कि कहाँ उसमें जातिवाद है। एक ही रूम में अल्लाह, ईश्वर, चाहे जिन्हें भी व्यक्ति मानता है, वो सब एक ही रूम में होते हैं। जिनको भी आखिरी बार याद करना हो, उन्हें जवान याद करते हैं। इसलिए वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, जातिवाद बाहर है। मैं किसी प्रकार के हिंसा को बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हिंसा करना अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। अर्थात अपने आप को बचाने के लिए हिंसा करना अच्छी बात है। वहाँ के हिंदू भाइयों का कमज़ोर पड़ने का मेन कारण है कि उनमें संगठन का ना होना, अपने आप पर एवं अपने भाइयों पर भरोसा ना होने का कारण है। इसी कारण बांग्लादेश के हिंदू भाई कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। सबसे पहला है कि भरोसा। इस पर मैं अपने बचपन के घटना को बतलाता हूँ। जब मैं 8 साल के था तो एक बार मैच खेलने गए थे और आखिरी ओवर में 14 रन बनाने थे और एक बॉल कराए तो नहीं लगा, दूसरा कराए तो मारे और गेंदा जा कर के झाड़ी में छुप गया। सब लोग बॉल खोजने चले गए, तब तक हमने 13 रन दौड़ लिए। वो आकर के बोलते हैं कि नहीं, आउट हो गया, 3 रन से ज़्यादा नहीं दौड़ते हैं। हमने और हमारे टीम ने कहे कि नहीं, आउट हुए हैं और कहे कि 13 रन दौड़े हैं तो 13 रन लेकर ही रहेंगे। वो लोग भागने लगे तो हम सभी ने पकड़ करके उनको पीटे और जो पैसा का बाजी लगाए थे वो पैसा भी ले लिए उनसे। और 2 पार्ले जी खरीदे और खा रहे थे, तब हमारा एक दोस्त कहता है कि भाई 3 रन से ज़्यादा नहीं दौड़ते हैं। तो हमने कहा कि पहले क्यों नहीं कहा, कह देता तो हम उसको नहीं मारते। तो बोला भाई हम लोग का संगठन कमज़ोर पड़ जाता और हम ही लोग पिटा करके चले आते हैं। इसलिए सबसे पहले विश्वास एवं अपने संगठन पर भरोसा होना सबसे पहला ज़रूरी है। दूसरा है कि अपने अंदर डर ना रखना चाहिए। युद्ध का असली मज़ा तो तब है जब जीवन दांव पे लगा हो। आपको मैं एक घटना सुनाता हूँ। जब मैं घर से भागे थे तो एक बार एक ट्रेन में एक औरत का स्वास्थ्य खराब हो गया था। वहाँ किसी के पास पानी नहीं था और ट्रेन बीच में ही स्टेशन से पहले ही रुक गई थी और कुछ दूरी पर कल था और कोई भी व्यक्ति उतरने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको यह डर था कि उतरेंगे और ट्रेन खुल जाएगी तो हम यहीं छूट जाएंगे। लेकिन हमें किसी प्रकार का डर नहीं था। हमने जंगला से ही छलांग मारे और पानी ला करके जंगला से फेंके। इससे पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। ट्रेन की रफ्तार कुछ तेज़ हुई, हमने दौड़ते दौड़ते पकड़ लिए और ट्रेन पर चढ़ गए। उसके बाद औरत पानी पी और हमें जो धन्यवाद दी उसे मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति सबसे बड़ा कार्य तभी करता है जब उसका जीवन दांव पे लगा हो, यानी उसमें किसी प्रकार का
भय ना हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग देखिए कि एक कढ़ाई में पानी लिए हैं और एक हाथ में आलू लिए हैं। अब इस आलू को ऊपर करके छोड़ रहे हैं। देखिए पानी कुछ ऊपर आया और फिर इस पानी में मिल गया। देखिए फिर करते हैं, फिर छोड़ते हैं। देखिए फिर पानी निकला और फिर इसमें मिल गया। पुनः इसको करके दिखाते हैं। आप लोग इस कढ़ाई को समुद्र मान सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि यह एक महासागर है, इसमें लहरें उठते हैं तो एक बूंद ऊपर चला गया पानी, तो इसे हम लोग उस पानी को एक नया नाम दे देते हैं और इसे हम लोग बूंद कहते हैं और इसे हम लोग महासागर कहते हैं। लेकिन इसमें जो गुण है वह है H2O और इस महासागर का भी गुण है वह है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन की 1 अनुपात से मिलकर के यह भी जल बना हुआ है और ये छोटा सा भी जल बना हुआ है। यानी परमात्मा, महासागर को हम लोग परमात्मा मान सकते हैं, यानी जो अनंत है, और इसका छोटा सा रूप जिसे हम लोग आत्मा मान सकते हैं। यानी कि हर प्राणी में वही परमात्मा विद्यमान है। यह शरीर नश्वर है। यह बूंद जब अपना शक्ति खो देगा और ग्रेविटी के कारण फिर इस महासागर में मिल जाएगा, उसी तरह से यह शरीर अपना बल खो करके पुनः यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी भय नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है साहब तदाद से क्या होता है। निडरता की परिभाषा अपने सेना भाइयों से सीखना चाहिए। जब अपने फौज में अगर किसी सेना को गोली लगता है तो वह जवान धरती पर नहीं गिरता है बल्कि बंदूक लेकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह जवान जानता है अगर हम गिर गए तो आएंगे 6 व्यक्ति उठाने और हम लोग का संगठन कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए जवान धरती पर गिरते नहीं बल्कि बंदूक लेके आगे खड़े हो जाते हैं। जब तक लड़ते हैं जब तक उनके शरीर से प्राण ना निकल जाए, तब तक युद्ध भूमि में डटे रहते हैं। इसलिए हिंदू भाई यह सीखो और जागो, क्योंकि हम लोगों के खून में वही महाराणा प्रताप एवं भगत सिंह एवं छत्रपति शिवाजी का खून दौड़ता है। क्योंकि हमारे महापुरुष कहा करते हैं कि 100 दिन डर के जीने से अच्छा है एक दिन निडर होकर के जिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं चुप हूँ तो समझो मेरा मौन बोलता है, बोलने से पहले 100 बार तोलता है। जहाँ कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े हुई बांसुरी मान वहाँ पे फिर चक्र डोलता है। इसलिए हिंदू भाइयों जागो और निडर होकर के जियो, क्योंकि यह शरीर अनश्वर है, इसका विनाश निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। इसलिए कभी भी जीवन में संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता का यही अर्थ है कि कभी भी डरे नहीं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।